अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी है दोपहर का टाइम और हम लोग जा रहे हैं बाहर। मुझे लेना था कुछ, मुझे चीज़ें लेनी थी अपने लिए, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ गई थी बाटा पे। मुझे ना अपने कैजुअल वेयरिंग के लिए शूज़ चाहिए थे और मतलब जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ और वॉक वगैरह भी कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं अपने लिए शूज़। ये मैं 2 पहन कर देख रही थी, लेकिन थे काफ़ी कंफर्टेबल। लेकिन ये जो डार्क पर्पल और ब्लैक कलर के हैं मैंने ये लिए। वैसे मुझे दोनों ही प्यारे लग रहे थे, बट मैंने फिर ये वाले लिए। और फिर फ़ुज़ैल के लिए भी शूज़ लिए, अपने भाई के लिए भी लिए हैं, तो वो भी बस पहन के देख रहे थे। और ये जो है, ये जो भी फ़ुज़ैल ने पहने हुए हैं, तो ये फ़ुज़ैल के लिए हम लोगों ने लिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी होम मार्ट। और मैं कोई इतनी ग्रॉसरी तो नहीं करने आई थी, बस मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैं बस वो लेने आई थी। क्या कुछ लिया है मैंने तो वो मैं आपको घर जाकर ही बताऊंगी। और मैंने सोच रही हूँ कि अपनी डाइटिंग जो है दोबारा से स्टार्ट करूँ, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ी सी अब यहाँ पे जो चीज़ें अपने लिए लेनी थी वो लेने आई हूँ। और फिर घर चलते हैं और घर जाके फिर आपसे मैं बात करती हूँ। इतना रो क्यों रहे हो हैं? माँ के लिए कितना रो रही है। मामा दूध पिलाते पिलाते उठ ही गया ना। इतनी उम्र में इनकी आवाजें बहुत ही प्यारी होती हैं। अब कैमरे के अंदर घुसना है। ओ वाह, खुद ही नीचे उतर गई छोटी। चलो चलो चलो। अभी हम लोग घर आ गए हैं। तो ये कुछ बाटा से शूज़ लिए हैं, मेरे फ़ुज़ैल के, मेरे भाई के। और ये मैं होम मार्ट से कुछ चीज़ें लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने ना केक बेकिंग के लिए चीज़ें, कुछ एक्सेसरीज मंगवाई हैं दराज से। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ सारी क्या है। थोड़ी सी चीज़ें बस होम मार्ट से लेनी थी। एक ये ब्लैक पेपर लेने वाली थी। एक मैं ये लाई हूँ अपने लिए। मुझे ना ऑमलेट में मशरूम्स और ब्लैक ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये ब्रेकफास्ट के लिए अपने लिए लाई हूँ। साथ में चिली गार्लिक तो हमारे घर बहुत ही खाई जाती है। और इसमें भी कुछ मेरी चीज़ें हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं और कुछ सामान है यहाँ पर। अच्छा जी, अब आपको मैं दिखाऊँ मैंने बेकिंग के लिए क्या मंगवाया है। ये चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये जब हम लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं और केक की लेयरिंग करते हैं ना, तो ये उसके लिए स्टैंड है, रोटेटिंग स्टैंड है। ये देखें, ताकि हम लोग घुमाकर आराम से केक के ऊपर क्रीम वगैरह लगा लें। और एक मैंने ये नाइफ भी ली है, इससे क्रीम आराम से लग जाएगी केक के ऊपर। और साथ में मेरे पास नोजल्स थी और ये डिस्पोजेबल होते हैं ये बैग्स, पाइपिंग बैग्स, ये मैंने मंगवाए हैं। ये आई थिंक 10 हैं। और साथ में एक और चीज़ थी इसमें, एक मैंने ये मंगवाया, ये 3 का सेट है। इससे केक के ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग करनी हो ना साइड पे, एजेस पे, वो हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें मंगवाई हैं। ये लो। ये तो मुझे मम्मा ने दिया था। चलो मेरी तरफ से। मेरी कोई पॉकेट भी नहीं है उसको लगाऊं। अच्छा, ये मैंने ना बाहर इसको यहाँ से थोड़ा सा कट करके ना, इसकी कलम मैंने इसको किसी है तो सही पॉकेट। कहाँ, वो नीचे है ना। हटो, चलो ऐसे ही लेके घूमना सारी जिंदगी।
और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं शाम की चाय के साथ में फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। और बाहर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और बहुत फॉग हो गई है। तो जब ऐसा वेदर होता है ना तो इस तरह की चीज़ें, फ्रेंच टोस्ट हो गए या फिर पराठे हो गए, उनका बहुत ही मज़ा आता है। कोई भी स्टफिंग वाला पराठा हो, चाहे आलू का हो या मूलियों के पराठे हो, गोभी के या दाल के। तो मैं यहाँ फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ अपने और फुज़ैल के लिए, जो हम चाय के साथ अभी खा लेंगे। 2 एग लिए हैं मैंने, उसके अंदर मैंने ना वेनिला एसेंस भी डाला है। पता नहीं आप लोग डालते हैं कि नहीं, लेकिन इससे बड़ा मज़े का ना केक वाला इफ़ेक्ट आता है। तो बस मैं इसको ना, और मैं विदाउट शुगर के ही बनाती हूँ। मैंने स्टीविया डाला है, आपने देखा कितना थोड़ा सा मैंने स्टीविया डाला है। तो हमारे घर में अब शुगर तो यूज़ होती ही नहीं है, हम लोग स्टीविया पर ही स्विच कर चुके हैं। कोई डिज़र्ट भी बनाने होते हैं तो मैं उनको भी ऐसे ही बनाती हूँ, स्टीविया डालकर बनाती हूँ। तो बस ये जो ब्रेड है ना, ये इतनी सॉफ्ट थी, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड थी। ये घर के पास ही एक बेकरी है, वहाँ से फुज़ैल लाते हैं, और ये इतनी सॉफ्ट थी ना, तो बस बनाते बनाते भी टूट रही थी और बहुत ही मज़े के टोस्ट बन गए थे। तो एक तो मैंने निकाला प्लेट में, वो बिल्कुल परफेक्ट निकल आया, और दूसरे वाला बहुत सॉफ्ट था तो इसलिए निकालते निकालते ही टूट गया। बट खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बहुत मज़े के थे। बस चाय के साथ हम लोग ये अभी खा लेंगे। और यहाँ मैं बैठी हूँ और ब्राउनी माशाल्लाह इतनी प्यारी हो गई है ना, और देखिए कैसे मुझे दबा रही है। वो ये समझ रही है अपनी तरफ से कि वो मुझे दबा रही है, छोटे छोटे हाथों से कितनी प्यारी लग रही है। और जी माशाल्लाह ये हम दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। इनफैक्ट सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। और अभी ना मैं और फुज़ैल बैठे हुए थे और हम इन बच्चों के नेल्स कट कर रहे थे। बस कैट्स जो हैं, इनको रख कर आपको बच्चों की तरह इनकी ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं। और ये जो छोटे बेबीज़ हैं, ये 1 मंथ के होने वाले हैं, अभी पूरे नहीं हुए, तो इनकी आज हमने डिवॉर्मिंग करनी है। और मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि डिवॉर्मिंग करेंगे, तो फिर मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगी। तो अभी मैं करने लगी हूँ और आपको सब कुछ समझाती हूँ। और मिनी भी आजकल लेज़ी है। सर्दियाँ आ जाए ना तो छोटे बच्चे बहुत बीमार होते हैं, छोटे बच्चों की बहुत ही केयर करनी पड़ती है। और सारे भी, कोई कभी कोई ढीला हुआ होता है, कभी कोई ढीला हुआ होता है। और ये फ्लोरा है छोटी ब्राउनी, इसको बड़ी ब्राउनी से बहुत प्यार है, ये उसके साथ बैठी रहती है। अभी भी देखिए कैसे उसके साथ जुड़कर बैठी हुई है और मुझे कैसे देख रही है। तो अब हम लोग करने लगे हैं इनकी डिवॉर्मिंग। ये छोटे बच्चे जो हैं ये 28 डेज़ के हो गए हैं। आप लोग इनकी एज पूछ रहे थे, तो ये मेरे ख्याल में 7 या 8 को ना इन्होंने, मैं इनका डेट देखूंगी, 8 या 7 थी इनकी डेट ऑफ बर्थ। और ये तब जो है 1 मंथ के हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये 28 डेज़ के हैं। 28 डेज़ के बाद जो है हम लोग किटन्स की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे, ये हमारा बॉक्स है, और ब्राउनी की भी करेंगे, और साथ में हम छोटी नूर की करेंगे, टिफी टॉफ़ी की करेंगे। हम लोग आज डिवॉर्मिंग करेंगे इस फेंजोल सिरप के साथ। ये आपको वेटनरी शॉप से आपको मिल जाएगा, जहाँ से एनिमल्स की मेडिसिन मिलती हैं। बड़े जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनकी भी मेडिसिन मिल जाती है ना, उधर से भी मिल जाएगा। या फिर आप दराज पे भी चेक कर सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन पेट जो है शॉप्स हैं उनसे भी आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर हैं डिफरेंट टाइप्स की सिरिंजेस हैं। तो मैं इसमें से कौन सी वाली सिरिंज लूँगी, ये वाली जो सबसे छोटी है 1 ml की जो सिरिंज होती है ना, इसके साथ हम लोग इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे और करते हैं, और आपको सब कुछ मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात, जब किटन आपका 28 डेज़ का हो जाता है तो तब आप कर सकते हैं डिवॉर्मिंग, और उसके बाद सारी ज़िंदगी ही ऑलमोस्ट करनी होती है। अभी आज हम इनकी फ़र्स्ट टाइम डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, तो हम आज भी करेंगे, और इसके अलावा हम लोग इनकी करेंगे 3 दिन तक, आज कल और परसों 3 दिन तक हम इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे। और फिर उसके बाद इनकी करेंगे 1 मंथ के बाद, और 1 मंथ के बाद हम इनकी सिर्फ 1 दिन डिवॉर्मिंग करेंगे। इसी तरह से क्वांटिटी जो और डोजेज जो है वो आपने ऐसे ही देनी है जैसे आप दे रहे हैं। दोबारा से सुन लें, एक हम आज करेंगे, 3 दिन करेंगे, एक आज, एक कल, एक परसों, इसी टाइम पे। आज हम लोग इस टाइम को शाम को कर रहे हैं डिवॉर्मिंग, तो हमने शाम को ही नेक्स्ट डे करनी है। फिर हम करेंगे 1 महीने के बाद, 1 मंथ के बाद सिर्फ इनकी 1 दिन होगी। उसके बाद जब तक बच्चे जो हैं 6 मंथ्स के नहीं हो जाते, हर महीने एक दफ़ा हम लोग इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे। आपने डेज लिख लेने हैं, नोट कर लेने कि किस दिन की थी, और 30 डेज़ कब होते हैं, 30 डेज़ के बाद हम करेंगे। और जब बच्चे 6 मंथ के हो जाएंगे तो उसके बाद आपने हर 3 महीने के बाद
थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक ये जिंदा हैं आपने अपनी कैट्स की डिवॉर्मिंग करनी है। ठीक है, पहले आप 3 दिन करेंगे। अगर आप सपोज आपकी कैट्स बड़ी हैं, आपकी 3-4 महीने की हैं, तो कोई बात नहीं, जब भी आपने स्टार्ट करना है आपने 3 दिन पहले करना है। 3 दिन के बाद फिर 1 मंथ के बाद, और अगर आपकी कैट जो है वो 6 मंथ से ऊपर है तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने 3 मंथ्स के बाद उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। ठीक है, चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है कि डोजेज, कि डोज क्या होनी चाहिए। तो डोज जो है ये इसके पीछे यहाँ पर लिखी होती है, ये दिखाओ, ये यहाँ पर आपको सारी जो है ना डोजेज मिल जाती है कि डॉग्स को कितना देना है, कैट्स को कितना देना है, प्रेग्नेंट डॉग्स को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट कैट्स को भी दे सकते हैं। सारी यहाँ पे डोजेज जो है वो लिखी हुई है। इवन इसको पोल्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर इन्होंने कैट्स का लिखा हुआ है कि अगर 2 kg वेट है कैट का तो आप उसको 1 ml दे सकते हैं। अब आपकी कैट जैसे हमारी ब्राउनी है, वो 1 kg उसका वेट नहीं है, कम है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको देंगे 0.5 ml, इतने देंगे हम सिरप। और ये जो बच्चे हैं ये ½ kg से भी इनका वेट कम होगा, तो इनको हम 0.5 से कम करके हम इनको 0.4 जितना दे देंगे, और ब्राउनी को हम दे देंगे 0.5, और हम छोटी नूर को भी 0.5 देंगे। सिरप और आप मेडिसिन दे रहे होते हैं, सबसे पहले उसको बॉटल को अच्छी तरह से शेक कर लिया करें। ये सेफ होता है, ये प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है। नाम डिवॉर्मिंग पे पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, टैबलेट्स के साथ भी की हुई है डिवॉर्मिंग, वो भी आपको बताई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप टैबलेट से करना चाहते हैं आप टैबलेट से भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने ले लिया 0.5, और अब हम करते हैं सबसे पहले ब्राउनी की। ये देखें मैंने 0.5 जितना जो है मैंने ले लिया है सिरप फेंजोल, और अब हम लोग करेंगे ब्राउनी की। चलो हाथ पकड़ के रखना। बाद में कैट कुछ मुंह से झाग निकाल सकती है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी। हाथ हटाओ, ये नॉर्मल है। ओके, भागो। डिवॉर्मिंग के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैट सही खाना नहीं खा रही है, कैट के बाल अच्छे नहीं हैं, कैट की ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत वीक है, बहुत लेथार्जिक है, तो आप उस टाइम आपको समझ जाएं कि उसके पेट में कीड़े हैं। अब हम इनकी अभी से करेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, है ना। फ्लोरा, फ्लोरा, अब फ्लोरा के लिए डालें। अच्छा, इनके लिए ना मैंने ये जो न्यू किटन्स हैं ये अभी बहुत छोटे हैं, इनका वेट भी कम है, तो इनको मैंने ना 0.3 लिया है, इनके लिए थोड़ा सा कम है। ठीक है, 0.3 लिए और मैं इतना इनको पिलाऊंगी। खोलो। चलो, गुड, वेरी गुड। ये कौन है? ये राया, एग्जैक्टली मफिन की कॉपी है। चलो,
रहता है। इसकी आंखों से पानी आता है। इसकी आंखें खराब नहीं है, बस इसके साथ वैसी जो जरा इस तरह के पंच फेस कैट्स होती हैं ना, उनके साथ इशू रहता है। उसकी आंखें गंदी रहती हैं, साफ करनी पड़ती हैं, बस डेली क्लीन करनी पड़ती हैं। बस जी, बच्चों की होगी डिवॉर्मिंग और बहुत सिंपल है, आप आराम से घर कर सकते हैं। और इस तरह की पतले वाली सिरिंज लें, 1 ml वाली, बहुत इजी हो जाता है इससे पिलाना। हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको डिवॉर्मिंग करनी आ गई होगी अब, क्योंकि मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है और अपने बेबीज़ को, छोटे छोटे बेबीज़ को कैसे करते हैं डिवॉर्मिंग, वो भी आपको बता दिए। तो बस जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।